वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 14 सितंबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो हम फॉलो कर रहे हैं न्यूज़पेपर्स को और गवर्नमेंट साइट्स को। न्यूज़पेपर्स में अगर हम बात करें तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, और गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो पीआईबी और ऑल इंडिया रेडियो। ये हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। इसके साथ में करंट अफेयर को लेकर हमारा जो मेन इनिशिएटिव है वो ये है कि हम जितनी ज़्यादा हो सके क्विक रिवीजन कर सके, पहला पॉइंट। और सेकंड ये कि हम स्टैटिक जो करंट है उसको भी साथ में कवर कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। इवन आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं रिगार्डिंग करंट अफेयर। एक सेपरेट प्लेलिस्ट जो है वो हमने क्रिएट की है जिसमें हम डेली के करंट अफेयर या वीकली करंट अफेयर जो है वो अपलोड कर रहे हैं। और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए अवेलेबल है, इवन बैंकिंग और स्टेट और यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक CA PF CDS। और हमारा मेन फोकस भी यही है कि जिस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी तरह से जो है वो करंट को आपके लिए लेकर आए। शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्कीम के बारे में, और ये स्कीम है पीएम मत्स्य संपदा योजना। अगर आप हिमाचल प्रदेश में ट्रेंड देखोगे अब क्वेश्चंस का, तो उसमें जो है वो स्कीम का बेस ईयर पूछा जा रहा है, वो भी सीक्वेंस में क्वेश्चन बन रहा है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें ये याद रखना है कि स्कीम जो है वो 2020 में लॉन्च की गई थी, और पीएम की यहाँ पे बात की जा रही है। दैट मीन्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। जो ये स्कीम है इसका मेन टारगेट है कि जो फिश फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल करना, पहला पॉइंट। और साथ में फोकस करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो डायरेक्ट आप मेंस में भी इस तरह से पॉइंट्स को लिख सकते हो। और एक फैक्ट जो अनदर इसमें लिंक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, वो है कि आत्मनिर्भर भारत योजना जो शुरू किया है भारत ने इनिशिएटिव, कि भारत को जो है वो मेक इन इंडिया हम प्रमोट करेंगे और आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो उस केस में यहाँ पर जो है वो ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और ये आत्मनिर्भर भारत का एक पार्ट है। देन उसके बाद नेक्स्ट है हुरिकेन फ्रेंसाइन। ये जो हुरिकेन है ये कहाँ पर देखा गया है? अटलांटिक ओशन में। तो इसके रिगार्डिंग ये टॉपिक यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा गया है कि साइक्लोन्स को कहाँ पर क्या क्या कहा जाता है। तो इसलिए हमें ये याद रखना है कि जो अटलांटिक ओशन है वहाँ पर साइक्लोन्स को कहा जाता है हुरिकेन्स। ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि अराउंड 42% ऑफ द क्रूड ऑयल प्रोडक्शन एंड 53% ऑफ द नेचुरल गैस जो आउटपुट है इन द यूएस मैक्सिको रीजन, जो आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला रीजन है, उसमें क्या हुआ है, वर शट इन, उसको रोक दिया गया है ड्यू टू दिस हुरिकेन। तो हम इसको मेंस में लिख सकते हैं। हमें यहाँ से गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। तो सबसे पहले याद रखना कि ये पार्शली लैंड लॉक्ड बॉडी है। और साथ में दूसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये कि मार्जिनल सी ऑफ द अटलांटिक ओशन, कि जो आपका अटलांटिक ओशन है जो कि एस शेप में है इस तरह से, तो उसके यहाँ पर ये जो है वो एक मार्जिनल सी की तरह जो है वो बॉडी बनाता है अटलांटिक ओशन में, गल्फ ऑफ मैक्सिको। देन उसके बाद वर्ल्ड की लार्जेस्ट गल्फ है ये, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमें ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है इसमें, कि लार्ज डिपॉजिट ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आपको इस रीजन में देखने को मिलेंगे। इसके बाद मिसिसिपी रिवर एंड रियो, एक इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, कि एक मिसिसिपी रिवर, दूसरा रियो ग्रेनेड। ये जो है वो दो इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो इस गल्फ में ड्रेन करती है। इसके बाद हम बात करेंगे मैप सेक्शन में, कि जो आपका नॉर्थ अमेरिका है उसका थोड़ा सा बेसिक मैप देख लेते हैं कि गल्फ ऑफ मैक्सिको किस तरह से लोकेटेड है। तो ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका का मैप, जिसमें दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज आती हैं, कनाडा और यूएसए। इस बार भी जो है वो यूपीएससी सीएससी में प्रीलिम्स में पूछा गया है कि जो आपकी सबसे बड़ी जो बाउंड्री है वो कौन किन दो कंट्रीज़ के बीच में शेयर होती है। तो ये याद रखना है, कनाडा और यूएसए के बीच में शेयर होती है। और सबसे टॉप में अगर नॉर्थ में कनाडा आता है, देन उसके बाद यूएसए, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है मैक्सिको। और ये वाला रीजन है गल्फ की, आपका कैलिफोर्निया वाला रीजन है। और ये अलास्का वाला रीजन इंपॉर्टेंट, गल्फ ऑफ मैक्सिको आपका इधर ये है, और ये अटलांटिक ओशन। दो रिवर्स ड्रेन करती है, ये आपका आगे मैक्सिको में आपका जो रिवर, गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो रिवर ड्रेन करती है मिसिसिपी रिवर। इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस की अगर हम बात करें तो इधर वाली साइड अप्लाईशेन है, और आपके जो ये कहते हैं वेस्ट वाली जो साइड है इसमें यहाँ पर आती है रॉकीज़, इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर आपको मैकेंजी रेंज मिलेगी। नॉर्थ में अगर हम चले तो यहाँ पर आपको हडसन बे
जो है वो देखने को मिलेगी। और उसके ऊपर अगर हम यहाँ पर बात करें तो बफिन आइलैंड के ऊपर जो है वो नॉर्थ में आपको बफिन बे, और देन उसके बाद ग्रीन आइलैंड सबसे टॉप में ऊपर ग्रीन आइलैंड, और उसके नीचे यहाँ पर आपको लेब्राडोर सी जो है वो यहाँ पर लोकेटेड है। ये इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से हम इसको याद भी कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है इरलू ट्राइब। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है, स्नेक कैचर्स है ये, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडिजीनियस कम्युनिटी में से एक है, और इंक्लूडेड है पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि टोटल पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कितने हैं भारत में अभी प्रेजेंट टाइम में। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर है, तो ये आपका एक तो नॉर्दर्न तमिलनाडु और केरला और कर्नाटका के कुछ पार्ट्स में जो है वो ये ट्राइब आपको मिलती है। लैंग्वेज जो है वो इरला जो है वो इनकी लैंग्वेज है। इंपॉर्टेंट ये है कि तमिल और कन्नड़ से लिंक करती है ये, और तमिल और कन्नड़ क्या है, द्रविडियन लैंग्वेजेस है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो उड़ियाई है क्या वो द्रविडियन लैंग्वेज है या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो हमें याद रखना है वो है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। ये 10 सितंबर को होता है। और ग्लोबल बायो इंडिया जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये कहाँ पर हुई अभी, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार न्यूज़ में भी रहता है। और सब्सिडीज़ के रिगार्डिंग जो इन भारत सब्सिडीज़ प्रोवाइड करता है उसके रिगार्डिंग काफ़ी कंट्रीज़ लाइक ब्राज़ील हो गया, वो ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो यहाँ पर जो है वो कंप्लेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सब्सिडीज़ ऑफ द इंडिया। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है सक्सीडेड गाट जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। 1995 में शुरुआत हुई थी WTO की, और गाट की अगर हम बात करें तो ये बना है 1948 में। और 1995 में मार्केश एग्रीमेंट हुआ था 1994 का, जिसके तहत जो है वो WTO ने काम करना शुरू किया था 1 जनवरी, ये याद रखना 1 जनवरी 1995 से जो है वो काम करना शुरू किया था WTO ने। एक अगर मेंबर्स की बात करें तो 166 यानी कि 166 मेंबर्स है इसमें, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव या फिर अगर हम बात करें मेन एजेंडा जो है वो ट्रेड को प्रमोट करना है। और 98% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड जो है वो ये आपके 166 मेंबर्स हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं, अकाउंट शेयर करते हैं इतना। सेक्रेटरीट की अगर हम बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसको लीड करता है कौन, डायरेक्टर जनरल। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है लॉस एंड डैमेज फंड। ये फंड जो है वो अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि केरला की जो वेनाड डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर लैंडस्लाइड्स हुए हैं, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पर कहा गया है कि हो सकता है कि जो लॉस एंड डैमेज फंड है वहाँ से जो है वो कुछ असिस्टेंस मिले। अभी क्या है कि ये फंड एस्टेब्लिश हुआ था COP28 में। ये कहाँ पर हुई थी, इजिप्ट में 2022 में, जिसमें मेन टारगेट है कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना टू द रीजन सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक लॉसेज कॉज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। UNFCCC की अगर यहाँ पर टॉपिक आया है जैसे COP27, तो UNFCCC इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस ऑन कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज की यहाँ पे बात की जा रही है, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसमें मेन बॉडी है। इसको अडॉप्ट किया गया था 1992 में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। सेक्रेटरीट जो है वो बॉन जर्मनी में है। फर्स्ट मीटिंग भी जो है वो 1995 में जर्मनी में हुआ था, 1992 में बना है। और ये अर्थ पार्लियामेंट भी कहा गया है जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है। COP23 हुई थी जापान में 1997 में। काइटो प्रोटोकॉल इसको कहा गया है, लीगली बाइंडिंग है, जिसमें एमिशंस को कम करने का टारगेट किया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है या फिर अगर हम बात करें वेनिया कन्वेंशन, ये दोनों का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वेनिया कन्वेंशन रिलेटेड टू द ओजोन कौन से ईयर में साइन हुआ था, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कौन से ईयर में साइन हुआ था। इन दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन उसका COP8 जो है वो इंडिया ने लीड किया था इसको, दिल्ली डिक्लेरेशन इसको कहा गया है। COP21 पेरिस में हुई थी, जिसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इंपॉर्टेंट एजेंडा बाहर आया था, जिसमें हमने कहा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच की जितने भी कंट्रीज़ हैं वो इस स्कीम का पार्ट बन सकते हैं। इवन आउटसाइड दिस टॉपिक्स भी कंट्रीज़ का मेंबर बन सकती है, जिसमें मेन जो है वो वन सन वन ग्रिड वाला, वन सन वर्ल्ड वन ग्रिड वाला इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि COP21 में हमने डिसाइड किया था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर उसको 2 डिग्री सेल्सियस से कम करेंगे। मैक्स 1.5 रखा है कि 1.5 तक जाना है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस रखा है प्री इंडस्ट्रियल लेवल। COP26 फैक्चुअल पढ़ते हैं थोड़ा सा। COP26 ग्लासगो UK में हुई थी 2021 में। COP27 इजिप्ट में हुई थी 2022 में। COP28 UAE में,
और COP29 बाकू अजरबैजान 2024 की है, और COP30 ब्राज़ील में होगी। COP31 ये याद रखना, अभी तक के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसको होस्ट कर सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अभी जो इसका नाम बना है वो बना है श्री विजयालापुरम। श्री विजयापुरम ये नाम है इसका, ये याद रखना है। ये चेंज किया है अभी रिसेंटली, और यूनियन होम मिनिस्टर ने अभी नोटिफाई किया है। हमें याद रखना है कि यहाँ पर जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार जो है वो तिरंगा लहराया था। असम कास्केड फ्रॉग, ये फ्रॉग जो है वो अभी कहाँ पर मिला है, ये हिमाचल प्रदेश से लिंक करता है। और जो चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर जो है वो ये फ्रॉग के एविडेंसेस मिले हैं कि ये फ्रॉग यहाँ पर है। और ये फ्रॉग जो है वो एंडेमिक है हिमालयन रीजन के लिए, दैट मीन्स नेपाल, भूटान, भारत, यहाँ पर ये मिल सकता है। इंडिकेटर स्पीशीज़ है जो बताता है एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हुआ है उसको। देन उसके बाद नेक्स्ट है नाइजीरिया, न्यूज़ में आया है, तो इसकी कैपिटल हमें याद रखनी है सबसे पहले अबूजा। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर टोरेंटल रेन हो रही है, जिसकी वजह से एक डैम है अलोवा डैम, ये कोलैप्स हो गया, और फ्लड जो है वो फ्लड लाइक कंडीशंस बन चुकी है नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया में। नाइजीरिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन अफ्रीका। हाईएस्ट पॉइंट हमें याद रखना है चप्पल वाडी, ये हाईएस्ट पॉइंट है नाइजीरिया में। इंपॉर्टेंट रिवर की अगर हम बात करें तो निगर, जो डेल्टा भी बनाती है, और मेजर लेक है लेक चड। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि ये लेक कहाँ पर लोकेटेड है। देन उसके बाद लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज है नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर, और इंटरनेशनल हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है 10 जनवरी को। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।